हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और इस न्यूज को सुनने के बाद और अच्छे हो जाओगे। तो एसएससी ने फिर से मेरे भाई धमाका कर दिया, बड़े लेवल का धमाका। और साथ ही साथ मेरे भाई बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, पर उससे आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा। वो बदलाव क्या क्या है, हर एक चीज में, जैसे सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, योग्यता, हर तरह से उसने चीजें बदलाव की हैं। अच्छा, अगर मैं योग्यता की बात करूं तो गाइस 10वीं पास, इसमें मतलब कि बच्चा अगर 10वीं पास है तो वो है एग्जाम मतलब फॉर्म भर सकता है, यानी एग्जाम दे सकता है। पर बच्चा सोचता है 10वीं पास वाले तो 10वीं पास से तो क्या ही कंपटीशन है, तो कंपटीशन बहुत आसान है। परंतु अगर आप इस डाटा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपटीशन आसान नहीं है। यहां भी आपको मेहनत करनी होगी, एमटीएस के लिए भी जंग लड़नी होगी। यहाँ भर्तियां बहुत सारी हैं, 11,000 के करीब इसमें पद हैं। ये बहुत अच्छी चीज है कि हाँ भर्तियां बहुत ज्यादा हैं, तो आप पर मेहनत फिर भी करनी होगी। देखिए अगर आप यहाँ पे देखो, चपरासी बनने की होड़ में हजारों बीटेक एमबीए, देखिए चपरासी बनने की ये लाइन बहुत गलत लिखी है न्यूज़पेपर वालों ने, बट हाँ ये बात सच है कि बीटेक और एमबीए वाले भी यहाँ लगे पड़े हैं। देखिए अगर आप देखोगे तो देखिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अभ्यर्थियों की स्थिति साल 2000, देखिए साल 2019 बीटेक वाले थे 28243, एमटेक वाले थे 447, एमबीए वाले थे 1625, इसी तरह से बीबीए वाले। पर जैसे जैसे 2021 आया तो बीटेक वालों ने 21889 ने फॉर्म भरा है, बीटेक के बच्चों ने, एमटेक वालों ने 484, एमबीए वाले 1615, एमबीए तक के बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। बीबीए 2160, एमसीए 2636, बीसीए 6703, बीएड 6144, एलएलबी 826, एमसीए एमएमसी 6554। तो गाइज अगर आप देखोगे तो कितने ज्यादा कि भाई एमटीएस 2022 की भर्ती मंगलवार को, अभी ये थोड़ा पूरा इन्होंने ब्यौरा इस न्यूज़पेपर में डाला था। तो गाइज देखिए आपको मतलब पूरी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब कुछ चेंजेस आए हैं उसके बारे में जान लेते हैं और जल्दी जल्दी बताऊंगा। देखिए बहुत से लोगों ने आपके पूरे 30 मिनट लिए, 30 मिनट नहीं लेकर जल्दी से सारी चीजें आपकी कवर कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि भाई समय ही तो इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं। सबसे पहली चीज अगर आप देखोगे तो भाई डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यानी कि कल रात से ये स्टार्ट हो चुके हैं। तो 18 से 17 तक आप भर सकते हो, अगले महीने की 17 तारीख तक। इसके अलावा लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर बात करूं, आज 18 तारीख है, 19 होगी ना आज, तो ठीक है। तो इसके यही वो बात करके लास्ट डेट तो 17 भी ऊपर ही बता देती है चीज। तो लास्ट डेट एंड टाइम ये तो नॉर्मल सी चीजें, ये सारी चीजें आपको पता है। ये मेन चीज है कि फॉर्म भरे जाने मतलब भर सकते हो अब आप, पर अभी भर देना, लास्ट में 5-6-7 दिन वेबसाइट एकदम बिजी हो जाते हैं, फिर आप दुखी होगे। आप ये कहोगे सर टाइम बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, पर इससे बढ़िया कि भैया उन्होंने पहले कह दिया कोई टाइम नहीं बढ़ाया जाएगा। पिछली बार जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें ये बात कही थी, ठीक है। इसके बाद गाइस ये तो सब नॉर्मल है। इसके अलावा आगे ये मेन चीज है, इसमें क्या है वैकेंसीज। देखिए टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द पोस्ट आर एज अंडर एमटीएस 10880, पर जितना अभी तक हम देख रहे हैं, चाहे वो जीडी का हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे कोई सी भी वैकेंसी हो, हर किसी की ना डबल हो रही है, डबल के अप्रोक्स वैकेंसी हो रही है। तो अभी इन्होंने 10,880 अप्रोक्स इसीलिए लिखा है कि इसके करीब होंगी, शायद ये 15,000 भी हो जाए। तो आप बस अपनी तैयारी करें, ये चीजें बढ़ते रहेंगे। हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन 5 to 9, 11,000 से ज्यादा कैसे होती है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कहीं ना कहीं 11,000 से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। एमटीएस अलग होती है, हवलदार की पोस्ट अलग होती है आपकी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सब चीज नॉर्मल है, इसमें आपको ऐसा कुछ बताने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ आपका ये है कि भैया फंक्शन रिक्वायरमेंट, ये सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क, ये सिर्फ आप अपना पढ़ सकते हो इसे नॉर्मल, बट इसका इतना वो नहीं है। मेन चीजें मैं आपको बताते हुए चलूंगा। आगे चलते हम अभी 6.1 पेज पे, हाँ ये जो छठा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आपकी एज लिमिट के बारे में बता रखा है। क्या बता रखा भैया, 18 से 25 चाहिए, किसके लिए मेरे भाई, अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये चाहिए हमारी एमटीएस एंड हवलदार इन सीबीएन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में अगर आप जाना चाहते हो तो आपकी 18 से 25, 201 1998 से लेकर 101 2005 के बीच में, ठीक है भाई। अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 18 से 27 चाहिए, किसके लिए, डेट इज कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 201 1996 एंड नॉट लेटर देन 01 2005, इसके बाद भी पैदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर हवलदार इन सीबीआईसी, ये सिर्फ हवलदार के लिए 18 से 27 सीबीआईसी, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस में भी ये कह रखा है, कुछ पोस्टों में ऐसा होगा एमटीएस की में भी। कहीं आपको सोचो कि भाई एज का इन्होंने यहाँ पे नॉर्मल सी बता रखी है, सबको बताया यार 5 साल 3 साल 10 साल ऐसे रिलेक्सेशन मिलता है, SC ST OBC इस तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं, मेन पॉइंट में आपको लेकर चलूंगा, जो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया ये तो सिर्फ आपके सेंटर वेंटर बता रखे हैं कि ये सेंटर वेंटर ये रहेंगे, ठीक है। अब हम आए थे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट 14वें पॉइंट पे। अब वो 14वां पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं, आ जाइए।
14 पॉइंट, हाँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, भाई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीएटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन 13 रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा होगा एसएससी के मैक्सिमम एग्जाम हिंदी और इंग्लिश में होते हैं, बट यहाँ पर 10वीं बेस्ड पर है, तो कहीं ना कहीं 13 अदर लैंग्वेजेस में भी होगा, जैसे असम, बंगाली, गुजराती, कन्नाडा, कोंकणी, इस तरह के बहुत सारी लैंग्वेज होंगी। ठीक है, आगे चलते हुए अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1 एंड सेशन 2। अब आपके 2 सेशन में एग्जाम होगा, बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी टू बी अटेम्प्टेड, आपको दोनों ही देने होंगे। नॉट अटेम्प्टिंग एनी सेशन विल डिस्क्वालीफाई, अगर आपने कोई भी एक नहीं दिया तो आपका मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब वो 2 सेशन कौन कौन से, तो भैया पहला है आपका जिसके अंदर आपका मैथ्स आएगी और रीजनिंग आएगी, दूसरे वाला है जिसमें जीएस आएगी और आपकी इंग्लिश आएगी। अब पहले वाले सेशन की बात करें तो भाई 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, दूसरे वाले की 20 क्वेश्चन 60 नंबर। ये हो गया पहला सेशन जिसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग है, 20 क्वेश्चन 60 नंबर, 20 क्वेश्चन 60 नंबर, 45 मिनट मिलेंगे नॉर्मल बच्चे को, और 60 मिनट मिलते हैं जैसे कि कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एज पर पैरा 8, मतलब इसमें जैसे दे दिया जाता है ना कि जो कुछ बच्चे डिसेबल वगैरह होते हैं, जो मतलब थोड़ा सा है ना दिक्कत होती है, उनके लिए 60 मिनट दे दिए जाते हैं। ठीक है, बट सेक्शन 2 के अंदर जीएस और इंग्लिश आएगी, जहां पे मेरे भाई 25-25 क्वेश्चन आएंगे 75-75 नंबर के, यहां भी 45 मिनट मिलेंगे और 60 मिनट दूसरे वाले बच्चों में मिलेंगे। अब मुद्दा क्या हो जाता है कि गाइस अगर इसकी बात करें, इस सेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस वाले सेशन में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां गाइस देखिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होंगी, पर इस सेशन के मार्क्स भी आपके जुड़ने नहीं है, पर आपको देना जरूरी है, अगर नहीं दोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यहां पर जो आपको नंबर्स मिलेंगे वो उसका मतलब एक तरह से आपको यहां पे सिर्फ क्वालिफाई करना है। एग्जाम जब आपका रिजल्ट बनेगा ना, उस समय पे इसके मार्क्स जुड़ेंगे, वो नीचे वाले पॉइंट पे ले आ रहा हूं, वहां साफ साफ बताऊंगा इसके नंबर जुड़ने की जुड़ने। परंतु अगर मैं इसकी बात करूं तो भैया इसके जो मतलब कि ये जो है, ये आप जब रिजल्ट दोगे तो ये वाले मार्क्स वहां पर जुड़ रहे होंगे। ये वाला क्या है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसको पूरी तरह से और क्लियर कर देता हूं आपको नीचे 18वें पॉइंट पर ले आके। ठीक है, जल्दी से अगर आप इस पॉइंट को देखोगे, यहां से आपकी कट ऑफ से रिलेटेड चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2 of CBE. Normalized score of the candidates will be used to determine merit in CBE. The merit list would be prepared solely based on performance in session 2. यानी यहाँ साफ साफ दे रखा है कि आपको भैया फर्स्ट सेशन तो देना है, उसमें क्वालिफाई होना भी जरूरी है, पर सेकंड सेशन के जो मार्क्स हैं सेकंड सेशन के, उसकी परफॉर्मेंस पे ही आपको कहीं ना कहीं जॉब मिलने वाली है। यानी कि कट ऑफ जो बनेगी बस उन 2 पेपरों पे, जीएस और इंग्लिश के बेस पर बनने वाली है। तो जो मार्क्स आप दो वहां तो क्या है, एक क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाई किया ठीक है, और नहीं क्वालिफाई करोगे तो दिक्कत वहां पे भी है, तो पढ़ना तो वो भी पड़ेगा ही। दूसरे वाले केस में क्या है आपका कि आपको उसी के नंबर आपके जुड़ने वाले हैं, यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। अब देखिए एक चीज और इन्होंने यहाँ नीचे लिख रखी है, डिस्क्रिप्टिव आपका खत्म कर दिया। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता था कि यार डिस्क्रिप्टिव आप देकर आए, और वो सबसे बेस्ट चीज है कि डिस्क्रिप्टिव खत्म कर दिया। उसमें होता क्या है, आपने डिस्क्रिप्टिव दे दिया, अगर कोई इंसान खुश है तो उसने किसी को ज्यादा नंबर दे दिया, कोई अगर दुखी के मूड में कहीं घर से लड़कर आ रहा है तो कम नंबर दे दिया, बच्चे की कोई गलती नहीं। अब बच्चा क्या है कि उस नंबरों की वजह से उसको कोई छोटी पोस्ट मिलती है। जैसे हमारे मतलब कि पहले बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे मेरी बात हुई कि गुरुजी मेरे तो यार नंबर बहुत तगड़े थे, डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा गया था, नंबर बहुत कम दिए। अब ये खत्म कर दिया, यहाँ आपको फायदा मिलेगा बहुत तगड़े वाला। यहाँ क्या है कि जो ओरिजिनल बच्चा होगा जिसने मेहनत करी होगी उसे ही यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। तो गाइस ये थी आपकी पूरी नोटिफिकेशन, जो बहुत जल्दी मैंने बहुत कम समय में बता दिया। और गाइस एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं गाइस ये आज शाम को 7 बजे एक बैच लॉन्च कर रहे हैं जो है एसएससी टॉप तक पीडब्ल्यू पर। कौन से पर गाइस, एसएससी टॉप तक पीडब्ल्यू पर एक बैच लॉन्च हो रहा है। एसएससी टॉप तक पीडब्ल्यू, कौन से पर, एसएससी टॉप तक पीडब्ल्यू पर एक बैच लॉन्च हो रहा है। बहुत ही भयंकर सा बैच है, आपको बहुत मजा आएगा। और वहां पर एक बैच वैसे पहले से भी चल रहा है, तो इस चैनल पर रात 7 बजे मिलना ना भूले, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है एसएससी टॉप तक पीडब्ल्यू पर। तो मिलते हैं फिर आज शाम को 7 बजे, सभी मिलकर आपके लिए कुछ बेहतर करेंगे, आपको मजा आएगा। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आज शाम 7 बजे एसएससी टॉप तक पीडब्ल्यू पर। बाय।